तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के अलवर में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन हुई खराब, तो भड़के गांव वाले, बीजेपी पर लगाया ईवीएम हैक करने का आरोप। इजराइल ने ईरान पर दागी मिसाइलें, तो भड़का अमेरिका, इजराइल पर कार्रवाई करने का किया ऐलान। इजराइल ईरान में जंग हुई शुरू। पहले ही दिन के मतदान होने के बाद बीजेपी के उड़े होश, चुनाव विश्लेषकों ने किया दावा 13 राज्य में घटेंगी बीजेपी की सीटें, कांग्रेस की बन सकती है इस बार सरकार। इजराइल की मदद करने वाले जॉर्डन ने ईरान के डर से जोड़े हाथ पांव, इजराइल की मदद करने से जॉर्डन ने किया इनकार, कहा क्षेत्र में बढ़ेगा तनाव। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी ने लिया एक्शन, जब्त की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति। आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुख्तार अंसारी की तरह अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारने की हो रही है साजिश। इजराइल पर हमला करने के बाद संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान, कहा इजराइल ने हमारे ऊपर पलटवार किया तो परमाणु मिसाइल से करेंगे इजराइल पर हमला, कर देंगे यहूदियों के देश को खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन हुई खराब, लोगों ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम हैक करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि देश में आज कई लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर से मतदान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन अचानक से खराब हो गई। मशीन खराब होने के बाद कई मिनटों तक वहां पर मतदान रुका रहा। वहीं आपको बता दें कि इंजीनियर के आने के बाद यहां पर मशीन को ठीक किया गया, जिसके बाद यहां पर पोलिंग फिर से शुरू की गई है। वहीं आपको बता दें कि मशीन खराब होने के दौरान बीजेपी पार्टी पर लोगों ने ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने ईरान पर दागी मिसाइलें, कई फ्लाइट हुई डाइवर्ट, अमेरिका ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। आज सुबह इजराइल की ओर से ईरान पर मिसाइल दागी गई है। अमेरिकी सरकार ने इसका दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इस बात को लेकर कंफर्म नहीं किया है कि इस हमले में इराक और सीरिया में भी कुछ लोगों पर हमले हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के हमले के बाद कई फ्लाइटों को ईरान में डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल हमारे ऊपर जवाबी हमला करता है तो हम किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं छोड़ेंगे और हम हमला करेंगे। अब आपको बताएं दोस्तों कि इजराइल हमास के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई है और ईरान फिर से इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी का एक्शन, जब्त की 98 करोड़ की संपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने बिटकॉइन पोजी घोटाले के मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 97.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस संपत्ति में उनका जुहू स्थित एक घर भी शामिल है, जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है। जब्त की गई संपत्ति में जुहू का एक फ्लैट भी है, पुणे का बंगला है और राज कुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी और यह अब कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि संपत्ति जब्त होने के बाद शिल्पा शेट्टी मुंह छिपाते हुए देश में दौड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले के दौरान इजराइल की मदद करने वाले जॉर्डन ने हाथ किए खड़े, कहा इजराइल ईरान जंग ना करें शुरू, बनना हो जाएंगे तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर रात में मिसाइलें दागकर हमला किया था और इस हमले में इजराइल की मदद करने वाले मुस्लिम देश जॉर्डन की अब चेतावनी आई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की मदद करने के बाद मुस्लिम देश जॉर्डन ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। जॉर्डन ने इजराइल की आने वाले समय में मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि इजराइल और ईरान में इस समय जंग चल रही है, दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारने की हो रही है साजिश। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिंदगी खतरे में होने का दावा किया है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। आपने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के ब्लड शुगर लेवल में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव हो रहा है। इंडिया टुडे में छपी पंकज जैन की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल द्वारा इंसुलिन मांगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आप नेता अतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसलिए
अरविंद केजरीवाल की मौत हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर निर्णायक प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी। कहा दुनिया नेतन्याहू को सैन्य अभियान चलाने से रोके। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ईरान संयुक्त राष्ट्र पहुंचा और संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों से इजराइल का पलटवार करने पर रोक लगाने की मांग की। ईरान ने कहा कि इजराइल को दुनिया भर के देश रोकें कि वो ईरान पर पलटवार ना करे। ईरान ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया या धोखेधड़े से भी हमला कर दिया तो ईरान इसका जवाब देगा और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बंगाल के कूच बिहार में हिंसा, हमले में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में हिंसा हुई है। गुरुवार रात को अज्ञात हमलावरों के हमलों में कांग्रेस टीएमसी के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तरी पश्चिम बंगाल के संसदीय क्षेत्र में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल यानी आज सुबह से मतदान होना है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर हमले की साजिश रचने का आरोप बंगाल की टीएमसी पार्टी ने लगाया है और कहा है कि बीजेपी हिंसा फैलाकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है और उन्हें जेल भिजवाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव विश्लेषकों का दावा 13 राज्य में घट रही हैं बीजेपी की सीटें, हार सकती है 2024 में भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक सर्वे जारी हुआ है। इस सर्वे में बताया गया है कि इन 13 राज्यों में पिछली बार के चुनाव के मुताबिक इस बार बीजेपी की सीटें घटेंगी और बीजेपी को कुछ सीटें गंवानी पड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि ये किसी और ने नहीं बल्कि गोदी मीडिया के एक न्यूज चैनल ने सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 352 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी को लगभग 257 से 220 सीटें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन राज्यों का नाम है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा, और इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी की खटिया इस बार इस लोकसभा चुनाव में खड़ी होने वाली है और कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान के घर हुई फायरिंग की घटना के बाद भाईजान का हाल जानने पहुंची शिल्पा शेट्टी। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में मशहूर बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर कुछ लोगों ने कई राउंड की फायरिंग की। इसके बाद से सलमान खान खूब चर्चा में हैं। सलमान खान के घर पर हुई इस फायरिंग के बाद एक सितारे और नेता भाईजान से मिलने गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने पहुंचे थे। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भाईजान के घर पहुंची है। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के बाद से कई सितारे और नेता सलमान खान से मिलने उनके घर जा रहे हैं। इस एपिसोड में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सलमान खान के घर पर नजर आई हैं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में शिल्पा शेट्टी ब्लैक टॉप और जींस पहले नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी का ये वीडियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देखकर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एसटी हसन की रैली पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर एसटी हसन ने उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग इसका ले संज्ञान। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने चुनाव के दिन अमरोहा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि ये लोकतंत्र का त्योहार और सबको वोट डालना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना जरूरी है। इसके अलावा एसटी हसन ने आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग डे पर पड़ोसी जिले अमरोहा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली मुरादाबाद के चुनाव को नजरअंदाज करेगी। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर इस तरह के कार्यक्रम तैयार किए हैं। वहीं सपा एसटी हसन का टिकट काट दिया था और रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी मुरादाबाद सीट से बनाया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान के घर हुई फायरिंग की घटना के बाद भाईजान का हाल जानने पहुंची शिल्पा शेट्टी। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में मशहूर बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर कुछ लोगों ने कई राउंड की फायरिंग की। इसके बाद से सलमान खान खूब चर्चा में हैं। सलमान खान के घर पर हुई इस फायरिंग के बाद एक सितारे और नेता भाईजान से मिलने गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुँच रहे हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने पहुंचे थे। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भाईजान के घर पहुंची है। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के बाद से कई सितारे और नेता सलमान खान से मिलने उनके घर जा रहे हैं। इस एपिसोड में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सलमान खान के घर पर नजर आई हैं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में शिल्पा शेट्टी ब्लैक टॉप और जींस पहले नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी का ये वीडियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देखकर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं।